अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में ईसा सिंह और शिवा नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। बात कर लेते हैं विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 के आयोजक देश अजरबैजान के बारे में। तो अजरबैजान एशिया कॉन्टिनेंट के पश्चिम में अवस्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान और तुर्की के साथ लगती हैं। अजरबैजान का एक प्रांत है नख्चिवान प्रांत। नख्चिवान प्रांत अजरबैजान की मुख्य भूमि से दूर आर्मेनिया, ईरान और तुर्की के मध्य अवस्थित है। यहाँ की राजधानी बाकू है जो कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है। अजरबैजान से ही नगोर्नो कराबख क्षेत्र याद रखिए, ये जो क्षेत्र है अजरबैजान के बीच में अवस्थित है और यह क्षेत्र अजरबैजान और आर्मेनिया के मध्य विवादित है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक सागर और कैस्पियन सागर के मध्य एक पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। इस पर्वत श्रृंखला को कोकेसस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कोकेसस पर्वत श्रृंखला में दो समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें उत्तर में अवस्थित श्रेणी को ग्रेट कोकेसस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण में अवस्थित श्रेणी को लेसर कोकेसस पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य एक नदी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है कुर्रा नदी। कुर्रा नदी का उद्गम तुर्की में होता है। तुर्की के बाद यह आर्मेनिया और अजरबैजान होते हुए कैस्पियन सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। अभी हम लोगों ने बात किया, ये उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है, इस पर्वत श्रृंखला को ग्रेटर कोकेसस के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण में यहां पर अवस्थित पर्वत श्रृंखला को लेसर कोकेसस के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दोनों समानांतर पर्वत श्रेणियों के मध्य में कुर्रा नदी प्रवाहित होती है और कुर्रा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है अर्रास नदी। अर्रास नदी और कुर्रा नदी ये दोनों मिलके कैस्पियन सागर में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। यहां आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये ग्रेटर कोकेसस माउंटेन है, ये लेसर कोकेसस माउंटेन है। इन दोनों के बीच में ये कुर्रा नदी प्रवाहित हो रही है और कुर्रा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी ये अर्रास नदी है। अर्रास नदी अजरबैजान और ईरान के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद ये दोनों नदियों का संयुक्त जल कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाता है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी है जो मैसूरू पठार के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। इस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत के IT एक्सपोर्ट का लगभग 38% का हिस्सा केवल और केवल बेंगलुरु शहर के द्वारा ही निर्यात किया जाता है। बेंगलुरु शहर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे उद्यान अवस्थित हैं। कर्नाटक से ही हमें 4 साइटों के नाम याद रखने हैं जो अपने लौह अयस्क के उत्पादन के लिए विख्यात हैं। इन्हें आप KBC कोड के जरिए याद रख सकते हैं। K का अर्थ हो जाएगा कुदेरमुख, B का मतलब हो जाएगा बेलारी, C का मतलब हो जाएगा चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। तो ये 4 साइट्स हैं जो आप कर्नाटक से याद रखिए। ये चारों साइट्स अपने लौह अयस्क के उत्पादन और खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार बेलारी, चित्रदुर्ग, कुदेरमुख, चिकमंगलूर, तुमकुर ये 4-5 शहर मिलाकर एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करते हैं जो अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने श्रीलंका नौसेना को डोर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान उपहार स्वरूप प्रदान किया। डोर्नियर 228 के हैंडओवर समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी उपस्थित थे। डोर्नियर 228 एक स्टोल अर्थात शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जो 19 यात्रियों या कार्गो का परिवहन करने में सक्षम है। डोर्नियर 228 एक छोटा विमान है और इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है, क्योंकि यह विमान बहुत ही जल्दी टेक ऑफ और बहुत ही जल्दी लैंडिंग करने में सक्षम है, जिसके लिए इसे बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये था आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।